ओके दोस्तों, तो अब तीसरा बॉडी जो है वो हमारा है रेक्टेंगुलर प्लेन। हम सबसे पहले रेक्टेंगुलर प्लेट का जो रिजल्ट है वो हम डिराइव करते हैं, क्योंकि उसका डेरिवेशन काफी डबल इंटीग्रल वगैरह का रिलेटेड था। तो क्या डबल इंटीग्रल के बगैर हम सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? लेट्स सी। क्या है हमारे पास? ये हमारा रेक्टेंगुलर प्लेट है, ठीक है। ये है माल बी और ये है एल, राइट। सो ऐसा एक्सिस के अबाउट हमें निकालना है। अच्छा, इसका मास, टोटल मास जो है वो दे रखा है m। तो मास पर यूनिट एरिया सिग्मा कितना होगा? m अपॉन एल बी। सो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान देना। मैं यहां से एट अ डिस्टेंस ऑफ x एक बहुत छोटा सा स्ट्रिप काट ले रहा हूं जिसका लेंथ है b और ये है dx। तो ये वाला जो रॉड है इसका मास जो है dm वो कितना आएगा? सिग्मा इंटू एरिया। एरिया में दिस लेंथ इज b, दिस इज dx। m dx by l, ये हमारा dm है। नाउ दिस इज अ रॉड। अच्छा, ये वाले का, ये रॉड का सेंटर ऑफ मास है, इसका पैरेलल एक्सिस यहां पर बनेगा। तो इसके अबाउट अगर मैं रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को di बोलता हूं और ये वाला एक्सिस के अबाउट बोलता हूं मैं dic, so di will be dic plus dm into x square, and dic is nothing but रॉड के सेंटर के थ्रू पास करता हुआ एक्सिस 1/12 dm इंटू इसका लेंथ, राइट। सो जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा I, दैट इज इक्वल्स टू 1/12 b स्क्वायर इंटीग्रल dm। ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है। प्लस यहां पर dm का वैल्यू पुट कर दो, m/l इंटीग्रल x स्क्वायर dx। x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? x वेरी कर रहा है -l/2 से प्लस l/2 तक। तो जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा I, mv²/12, और यहां पर कितना आ जाएगा? x³/3, l³/8 प्लस l³/8, l³/4, 3 आ जाएगा, प्लस ml²/12, 1/12 m l² प्लस b²। So, moment of inertia of a rectangular plate about an axis passing through the center, passing through the center
एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अगर ऐसा एक्सिस में लेता हूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई हमारे पास सिंपली आ जाएगा 1/12m L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। दैट इज माई जनरलाइज्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, अब एक चीज यहां पर ध्यान दो। अगर हम लोग मान लो एक्सिस को बदलते हैं और एक्सिस को बदल के अब हम लोग सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास तो करवा रहे हैं, बट दिस इज माई एक्सिस, नाउ दिस इज द एक्सिस। तो इसके अबाउट कैसे निकालूंगा? अच्छा, ध्यान दो, क्या है? एग्जैक्टली सेम। यहां पर x दूरी पर एक dx का टुकड़ा काटो। ठीक है। सो अब बात को समझने का ट्राई करो। ये वाले जो हमारा एक्सिस है वही हमारा सेंटर ऑफ मास के थ्रू भी पास कर रहा है रॉड का। तो DI जो आएगा इस केस में वो सिंपली DIC आएगा। ठीक है, एंड दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 1/12 DM इंटू एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स ओवर लेंथ B स्क्वायर। ठीक है। सो इसको अगर मैं एक्स एक्सिस बोल देता हूं तो ये DIX बोल दो, और ये जो है वो Z एक्सिस के अलोंग है तो इसको IZ बोल दो। देखते हैं, तो इंटीग्रेट करने के बाद IX सिंपली आएगा 1/12 MB स्क्वायर। दैट्स सिंपल IX। और अगर मैं यहां पर बदलाव लाता हूं और अब ये वाले एक्सिस के बदले मैं अगर ऐसा एक्सिस लेता हूं, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहां पर जो मैं टुकड़ा काटूंगा वो हमारा इस तरीके से होने वाला है। सो मैंने यहां पर एट अ डिस्टेंस ऑफ y एक dy का टुकड़ा काटूंगा। अब अगेन यहां पर भी ध्यान दो, जो हमारा रॉड है उस रॉड का सेंटर ऑफ मास के थ्रू भी पास करता हुआ यही एक्सिस है मेरे पास। तो अगेन DIY जो आएगा मेरे पास वो आएगा DIC, दैट इज 1/12 इंटू DM इंटू L स्क्वायर। तो मेरे पास आ जाएगा IY 1/12 ML स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा IY। ठीक है, यानी जिसके अलोंग एक्सिस है उसके अलोंग वाला लेंथ मैटर ही नहीं कर रहा है, उसका परपेंडिकुलर वाला लेंथ जो है वो हमारा मैटर कर रहा है। दैट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, हम उस पॉइंट पे आएंगे थोड़ी देर बाद, बट पहले ये चीज देख लो एंड ध्यान दो, IZ इज नथिंग बट IX प्लस IY। सो यहां पर अगर मैं ऐसा एक्सिस के अबाउट लूंगा तो इन दोनों को मुझे डायरेक्टली ऐड करना पड़ेगा, दैट इज 1/12 M L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर।
iz will be simply ix plus iy, that is 1 by 12m l square plus p square. I hope this point is perfectly understood regarding the rectangular plate. Okay? अच्छा, तो स्क्वायर प्लेट के लिए क्या होगा? अगर मैं स्क्वायर प्लेट के बारे में बात करूं तो जल्दी से अगर हमारे पास है ये स्क्वायर है, ये ए है, ये ए है. सो ऐसा एक्सिस है IZ, ये है IX और ये है IY. ठीक है, मास है M. सो IZ इस फॉर्मूले में अगर पुट करूंगा, एल स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों का वैल्यू होगा ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ये हो गया 2a स्क्वायर, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 1 बाई 6 m a स्क्वायर. दैट्स माई IZ. और IX और IY दोनों हमारा इक्वल आएगा. IX प्लस IY दैट इज इक्वल्स टू IZ. एंड बाय सिमेट्री एक्स और वाई में तो कोई भी चीज में पूरी चीज में सिमेट्री है, तो 2ix इज इक्वल्स टू ma स्क्वायर बाई 6. सो ix इक्वल्स टू iy हमारे पास आ जाएगा ma स्क्वायर बाई 12. ठीक है. इनफैक्ट स्क्वायर में तो हमें और एक चीज का भी फायदा मिलेगा, ध्यान दो. ठीक है, हम स्क्वायर के प्लेन में कोई भी दो जनरल परपेंडिकुलर एक्सिस बना रहा हूं जो स्क्वायर के सेंटर के थ्रू पास करता हो. ये कर नहीं रहा था तो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा फिगर को. ये है हमारा स्क्वायर, ये है स्क्वायर का सेंटर. ठीक है. अच्छा, स्क्वायर का सेंटर के थ्रू एक तो स्पेशल केस है डायगोनल हो, लेकिन बाकी कोई भी हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है. अगर मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस है और इसके परपेंडिकुलर हमारा वाई एक्सिस है. ध्यान दो, एक्स और वाई के अबाउट फिगर परफेक्टली सिमेट्रिक है, कोई डिफरेंस नहीं है, जो बस मुंडी टेढ़ा करने की देर है. तो जो फायदा हमें किस में मिलता है, रिंग में या डिस्क में, वो फायदा हमें स्क्वायर प्लेट के केस में भी मिलेगा. तो यहां पर भी IX विल बी इक्वल्स टू IY और Z में तो कोई फर्क नहीं पड़ता जो यहां का मैं एक्सिस का ओरिएंटेशन क्या ले रहा हूं. सो दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू IZ बाई 2. सो दैट विल बी ma स्क्वायर by 12. So this will be for any axis passing through the center of the square. हमारे पास कोई भी एक्सिस हो उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है. इट इज ट्रू फॉर एनी एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द स्क्वायर एंड इन द प्लेन
ऑफ द बॉडी। स्क्वायर के ऑब्वियसली प्लेन पे होना चाहिए, प्लेन के बाहर हो फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए हम इन जनरल ये चीज जो है वो डेफिनेटली बोल सकते हैं। सो इसके रिगार्डिंग एक क्विक क्वेश्चन, ये हमारा एक स्क्वायर है, ये वाला लेंथ भी a है और ये वाला लेंथ भी a है, ठीक है। स्क्वायर के प्लेन में जो एक्सिस है वो कुछ इस प्रकार का है। इसके साथ 15 डिग्री एंगल बनाता हुआ, मास है m, फाइंड I। तो किस तरीके से फाइंड करेंगे? अच्छा, ऑब्वियसली बात है पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसके सेंटर के थ्रू पास करता हुआ इसके पैरेलल मैंने बना लिया, ठीक है। इसके सेंटर के थ्रू पास करता हुआ पैरेलल मैंने बना लिया, तो ये हमारा होगा IC, और यहां से मैं बोल सकता हूं कोई भी IC जो होगा इसके प्लेन में अगर है तो वो है m²/12। तो ये वाला फिगर को मैं वापस बना लेता हूं एक बार जल्दी से क्विक। क्या है नाउ, ध्यान देना, यहां से जो सेंटर की दूरी है, अगर ये वाला लेंथ है a, तो ऑब्वियसली बात है ये दूरी हमारे पास होगा a/√2, और ये है हमारा एक्सिस, ये एंगल 15 डिग्री है, ओके। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, इसके ऊपर यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। नाउ ये डिस्टेंस जो है वो मान लो है d। ना दोस्तों ध्यान देना, स्क्वायर है तो ये एंगल 45 है, ऊपर वाला एंगल 15 दे रखा है, तो ये वाला जो पूरा एंगल होगा वो डेफिनेटली हमारा 60 डिग्री होगा। सो नाउ d divided by a/√2 is equals to sin 60, and that is equals to √3/2। तो d जो आएगा that is √3/2 into a/√2, that is √3a/2√2। राइट, अंडरस्टूड। और अब मैं यहां पर जो I है और मेरा IC है, इनके बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम अगर अप्लाई करता हूं तो I इक्वल्स टू IC प्लस MD², दैट इज MS²/12 प्लस MD², 3MS²/8। तो I मेरे पास कितना आ जाएगा 24, और यहां पर आ जाएगा 2 + 9। सो I का वैल्यू आ जाएगा 11MS²/24। I hope you have get this point. Okay.